हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके एक सब्जेक्ट की हिंदी भाषा और साहित्य। जो भी बच्चे इस सब्जेक्ट के लिए इस पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। इस वीडियो में हम एग्जाम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये जो पेपर है ये बीए और बीकॉम के बच्चों के पास होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग पेपर है। तो हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिट्स की। इसमें 4 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट में आपको हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के बारे में डीपली पढ़ाया जाता है, कैसे हिंदी भाषा का उद्भव हुआ, क्या कैसे विकास हुआ। ठीक है। सेकंड यूनिट में आपको इसके इतिहास के बारे में बताया जाता है और सारे कालों के बारे में आपको डिस्कस किया जाता है, जैसे कि आपका आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। ठीक है, इसके बारे में आप डीपली इसमें पढ़ते हो। और थर्ड यूनिट में आपके जो भी संत कवि हैं, रैदास जी, भूषण बिहारी जी, इनके बारे में इन क्या कहना है इनका और इनका कैसे इन्वॉल्वमेंट है इसके बारे में पढ़ते हो। कुछ जो भी कविताएं हैं आधुनिक हिंदी कविता, ठीक है, उसके बारे में भी हम देखेंगे, उनका क्या भाव है। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर्स में पूछे गए हैं वो सब हमने इसमें कवर किए हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है जो 24 नंबर का है। 3 आपको सप्रसंग व्याख्या का आंसर करना होता है। ठीक है, मैंने सारे इसमें जितने भी रिपीटेड हैं उसको इसमें कवर किया है, तो आप वो देख लेना। मैंने इसमें एक एग्जाम्पल एड ऑन किया है कि इनके आंसर किस तरीके से करने हैं। तो सबसे पहले इस सप्रसंग व्याख्या का जो आंसर होगा वो इस तरीके से होगा कि पहले हम लिखेंगे कवि परिचय, कि जो कवि ये जो सप्रसंग व्याख्या है किस कवि द्वारा की गई है, ये किस द्वारा रचित है। फिर हम प्रसंग लिखेंगे, फिर उसका शब्दार्थ, मतलब जितने भी आपके कठिन वर्ड है आपको उसका मतलब पता है तो आप लिखना, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। और लास्ट में आप भाव और निष्कर्ष। ठीक है, आपको सप्रसंग व्याख्या का आंसर इस पैटर्न में ही करना है, तो आप बहुत अच्छे से इसमें अपने नंबर ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, आप सारे क्वेश्चंस को इतने अच्छे तरीके से अगर आप लिख के आए हो तो ये बहुत स्कोरिंग पेपर है, तो आप इजीली अच्छे नंबर ले सकते हो। ठीक है, तो आप ये देख लेना। हम आगे बढ़ते हैं कि मैंने किस तरीके से इसको ये लिखा है। ये मैंने इसमें सारी इंपॉर्टेंट जितने भी हैं सप्रसंग व्याख्या जो बार बार पूछी गई हैं उनको सबको इसमें ऐड ऑन किया है, तो आप इनको बिल्कुल स्किप मत करना। मोस्ट रिपीटेड वालों को मैंने रेड कर दिया है और साथ ही साथ जो भी बाकी बार बार एक एक दो दो बार पूछा है उनको मैंने इसमें डाला ही है। ठीक है, तो उनको भी स्किप मत करना। और जिस तरीके से मैंने आपको पैटर्न बताया लिखने का उसी पैटर्न में लिखोगे तो अच्छे नंबर आपको ज़रूर मिलेंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इस क्वेश्चन में हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए, ये पूछा गया है। तो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन का आंसर में कैसे हिंदी का उद्भव हुआ और विकास हुआ, जो कि आपकी यूनिट 1 से है, इसके बारे में आपको लिखना है। ये सारे क्वेश्चन आपकी यूनिट 1 से ही हैं और आपको बस अलग अलग फ्रेमिंग हो रखी है। कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन में सेम ही चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, बट आपको इसके तरीके को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा मॉडरेट करना पड़ेगा और आंसर उस अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। बस आपको इसकी जितना भी आंसर करना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, ये आप अगर चीज़ों को ध्यान में रख के आंसर करते हो तो आपको नंबर कटेंगे नहीं और अच्छे से आप नंबर आप ग्रैब कर लोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जैसे कि आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हिंदी साहित्य के जो भी आदिकाल की मुख्य विशेषताएं थी, ठीक है, उसको स्पष्ट करना है। ठीक है, और ऐसे ही आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां इसमें भी सेम ही है। इस तरीके से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आप इसको देखना और इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है, और जैसे फोर्थ क्वेश्चन है आपका, रैदास की कविता में भक्ति और ज्ञान के स्वरूप का विवेचन कीजिए। ठीक है, अथवा भूषण का युद्ध वर्णन बड़ा ही सजीव और स्वाभाविक है, इस कथन के आधार पर भूषण की कविता की विशेषताएं लिखिए। तो इस क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में आपको यही बताना है कि भूषण की कविताओं में युद्ध चित्रण की विशेषताओं को मतलब आपको हाईलाइट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जयशंकर प्रसाद की कविताओं में राष्ट्रीय चेतना के स्वर को स्पष्ट कीजिए, अथवा बेटी की विदाई कविता का प्रतिपादित लिखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है और इसको बिल्कुल प्लीज स्किप मत करना, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भूषण के पदों की मूल संवेदना का विवेचन कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपको भूषण की जो भी कविताएं का मुख्य भाव को स्पष्ट करना है। ठीक है, जैसे कि वीरता, राष्ट्रभक्ति, ठीक है, इनका वर्णन करना है और निष्कर्ष भी जरूर लिखना है। आप ये सोच लो हर क्वेश्चन का आप आंसर करो, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन, इस तरीके से आप आंसर करके आना। ठीक है, और ये लास्ट 6 क्वेश्चंस मैंने इसमें प्रिपेयर करे हैं, अथवा में भी जिनको मैंने डालना था मैंने डाला है, इनको बिल्कुल स्किप नहीं करना। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि जो भी सप्रसंग व्याख्या है उनका आपको आंसर चाहिए किस तरीके से, तो मैं सिर्फ उस पार्ट का आपको आंसर प्रोवाइड कर सकती हूँ। उसके लिए आपको मुझे टेलीग्राम पर लिखना है कि येस मुझे चाहिए, तो मैं तभी वहाँ पर पीडीएफ शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो होपफुल ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना, शेयर करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को एंड टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो। वहाँ पर हम आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लूँगी, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं तो वहाँ पे मैं ट्राई करूँगी कि आपकी क्लियर हो। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम, जो भी इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू।